क्या कहती है कंगना रनौत की कुंडली? दोनों कुंडलियों में शुक्र और सूर्य के बच्चे जो है वो आज तक नहीं है। तो योग उनकी कुंडली में थोड़ा सा मुश्किल है, तो वहां से भी कमी आ गई, तो दो जगह से कमी आ गई। वो बच्चे नहीं होने देता है, वो बहुत तकलीफें देता है। काल सर्प दोष की पूजा करानी चाहिए उनको। बॉलीवुड के जो करियर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप थप्पड़ मार सकते हो, क्यों? बेडरूम लाइफ का, मैरिड लाइफ का इतना सुख नहीं देता है और बैठा है छठे घर में, तो जिद्दी बहुत है और अपनी जिद की वजह से काफी परेशानियों में चली जाती है। इनको पहनना चाहिए 13 मुखी रुद्राक्ष। कंगना रनावत को देवी माँ की पूजा करना जरूरी है, क्योंकि जो सारे लोग इनके दुश्मन बन सकते हैं। कंगना जी 2029 तक मजा कीजिए, तो 2030 तक इनकी शादी करनी भी नहीं चाहिए। नमस्कार। क्या कहती है कंगना रनौत की कुंडली? अच्छा, वापस से कंगना रनावत की जो कुंडली है उसमें टाइम नहीं मिला है दर्शकों, तो हमने फिर से गोचर की कुंडली निकाली है। देखते हैं गोचर की कुंडली के हिसाब से उनके क्या क्या प्रेडिक्शन सही आ सकते हैं। राइट। कंगना का पॉलिटिकल करियर, कंगना की फिल्म्स, कंगना की कंट्रोवर्सीज, ये सभी चीज डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना हमें बताएंगे उनकी कुंडली देखकर, वो भी गोचर की कुंडली। गोचर की कुंडली, ठीक है ना? हाँ, तो अगर मैं इनकी गोचर की अभी कुंडली देखूं, जो अभी की समय की कुंडली है, देखिए इन दोनों कुंडलियों में शुक्र और सूर्य की बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। ओके। शुक्र से मतलब इनको अपने फिल्मी करियर से, इनको अपने जैसे बॉलीवुड का कनेक्शन हो या कुछ भी फिल्म प्रोडक्शन हो, डायरेक्शन हो, एक्टिंग हो, उससे उनको बेनिफिट आएगा। उनका काम जो है उससे 100% उनको बेनिफिट, या उनको जो बोलते हैं ना फायदा, उनको होगा ही होगा। अब देखो यही कुंडली में भी बुध नीच का बैठा हुआ है, तो अगर आप देखेंगे तो उनके बच्चे जो है वो आज तक नहीं है, क्योंकि बच्चों की जो बोलते हैं ना योग होता है, वो योग उनकी कुंडली में थोड़ा सा मुश्किल है। प्लस इस कुंडली के हिसाब से 5th हाउस का लॉर्ड भी शनि बैठा हुआ है, तो वहां से भी कमी आ गई, तो दो जगह से कमी आ गई। बुध भी नीच का हो गया, पंचम भाव भी शनि का है, तो बच्चे होने नहीं दे रहा है। तो जो शनि होता है ना पंचम भाव का, बोलते इसको सांप बोलते हैं, वो बच्चे नहीं होने देता है, वो बहुत तकलीफें देता है, बहुत जतन देता है, उसके बाद ऐसे व्यक्ति को बच्चे होते हैं। अब जो इनकी कुंडली बन रही है इस वक्त की अर्ध काल सर्प दोष की कुंडली बन रही है, तो मुझे नहीं पता इनकी कुंडली में काल सर्प दोष या अर्ध काल सर्प दोष है कि नहीं। फिलहाल इनकी कुंडली जो बन रही है वो अर्ध काल सर्प दोष की बन रही है, तो इन्हें कोई ना कोई पूजा, काल सर्प दोष की पूजा करानी चाहिए, ताकि जो इनका राहु केतु के अंदर जो उनको जो प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, जो उनकी जो अभी फिलहाल जो वो कर सकती है, वो टोटली बाहर नहीं आ रहा है, वो हो सकता है इस वक्त इस परेशानी की वजह से उनको तकलीफ हो रही हो। कंगना की जो छठे भाव में अभी शनि गोचर कर रहे हैं, मार्च महीने के बाद शनि जो गोचर करेंगे, अब शनि जो है शनि पे से भी जाएंगे, शुक्र पे से भी जाएंगे, तो इन्हें फिलहाल 2-2.5 साल के लिए थोड़ा सा कम काम की तरफ फोकस करना चाहिए। इनको बॉलीवुड के जो करियर है उसमें थोड़ा सा कम काम करना चाहिए, ज्यादा काम इनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इनका फिलहाल फोकस कहीं और होना चाहिए। और जो दसम घर का, अगर मैं इनका पॉलिटिकल करियर देखूं, तो इनको दसम घर का जो स्वामी जो पॉलिटिक्स को मानता है, उधर मंगल नीच का बैठा हुआ है फिलहाल, तो वो भी अच्छा है। तो उनका इतना पॉलिटिकल करियर इतना ग्रो नहीं करेगा। आप देखोगे जैसे वो MP बने थे, कितनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी, कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी कि उनको किसी ने थप्पड़ मार दिया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप थप्पड़ मार सकते हो, क्यों? बोलते मेरी माँ बैठी थी, तो तुम्हारी मदर बैठी भी हो सकती है, बट दिस इज नॉट राइट। मैं इस चीज की पूरी निंदा करती हूँ। इससे भी बड़े बड़े लोगों को क्या क्या बड़ी बड़ी चीजें होती है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई, तो वही मंगल नीच का बैठा हुआ है। इस वजह से फिलहाल इनका करियर जो बोलते ना ग्रोथ जो है वो इतनी अच्छी नहीं हो रही है। ये लेडी स्पिरिचुअल बहुत है, ये लेडी स्पिरिचुअल बहुत है, और ये है ना इनका इंट्यूटिव पावर, ये भले एक्ट्रेस हो लेकिन जो इनका इंट्यूटिव पावर है वो बहुत स्ट्रांग है। और केतु 12वें जो है ना बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, ये इंसान को इंट्यूशन, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी में आगे लेके जाता है। बेडरूम लाइफ का, मैरिड लाइफ का इतना सुख नहीं देता है, लेकिन बाकी सर अध्ययन, जितना ये अध्ययन करेंगी, 12वां केतु इनको बहुत ज्यादा पैसा, शोहरत सब देगा। अभी आप बोलोगे शुक्र चाहिए, लेकिन इनका 12वां केतु देगा, क्योंकि इनकी मोक्ष की कुंडली है। अगर इन्होंने बराबर से अपनी लाइफ जी, तो इनकी मोक्ष की कुंडली इनको आगे जाके इनका शी कैन एस्केप द लाइफ एंड डेथ का जो रीइंकार्नेशन पैटर्न होता है। एक सोल को मौका मिलता है, आप इधर आते हो अपने कुछ कर्म करने के लिए, तो एक सोल को मौका मिलता है कि ये जा, तुझे एक पॉसिबिलिटी है कि तेरी जिंदगी का ये जो है लाइफ आखिरी हो सकती है, और उसके बाद तुमको जन्म लेने की जरूरत नहीं। और यही हमारे सोल की इच्छा होती है कि हमको ये जो जन्म और मृत्यु के बंधन से हमें निकलना है, तो वो उनकी कुंडली का योग है। तो ये लेडी बहुत पायस है। शुक्र इनका लग्न में बैठा है, शुक्र जो है इनका लग्नेश है और बैठा है छठे घर में, तो जिद्दी बहुत है और अपनी जिद की वजह से काफी परेशानियों में चली जाती है। तो इनको अपनी जिद थोड़ी सी छोड़नी चाहिए, मतलब एक रिजिडिटी आ जाती है,
मैं यही करूंगी तो यही करूंगी तो यही करूंगी, वो इनको कोशिश करनी चाहिए इनको छोड़ने के लिए, ताकि इनकी लाइफ में थोड़ा सा खुद की लाइफ में बेटरमेंट हो। और शुक्र जो है, वैसे भी अगर मैं इनका ऑपरेशन ऑफ हाउसेस भी देखूं तो शुक्र जो है इनका प्लैनेट अच्छा नहीं है। तो शुक्र जो इनका अच्छा नहीं है, इसलिए इनका जो बॉलीवुड करियर में वाद विवाद, परेशानियां, इनको थ्रेट्स भी आ गई होंगी, बहुत आते हैं मैम उसको, थ्रेट्स भी आ गई होंगी। तो शुक्र को है ना, इनको अभी शुक्र में इनको ये भले लग्नेश है, अब लोग बोलते हैं लग्नेश है डायमंड धारण कर लो, मैं बोलूंगी बिल्कुल धारण मत करना। क्यों मैम ऐसा क्यों? क्योंकि छठा घर का शुक्र बैठा है, उच्च का बैठा है। अब सबसे हंसी की बात है, शुक्र उच्च का है, मीन का शुक्र बहुत अच्छा शुक्र मानते हैं, लेकिन ऑपरेशन ऑफ हाउसेस इतने खराब है कि इनके साथ वो जो चीजें गलत हो रही है ना जी, तो ये शुक्र जो है ना इनको मिक्स्ड रिजल्ट दे रहा है, कुछ अच्छा भी दे रहा है कुछ खराब भी दे रहा है। ओके। तो इनके जो ऑपरेशन हाउसेस की वजह से शुक्र कभी धारण नहीं करना चाहिए, और करे तो सिर्फ ब्यूटी पर्पसेस के लिए और निकल दे, कंटिन्यूअसली नहीं पहनना। इवन दो ये लगे, इनको पहनना चाहिए 13 मुखी रुद्राक्ष, इनको पहनना चाहिए 6 मुखी रुद्राक्ष, इनको रुद्राक्ष पहने ताकि उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम हो जाए। ओके। शुक्र की जितनी पूजाएं कर सकती है उतनी पूजाएं करें। दान भी इन्हें ज्यादा नहीं करना चाहिए, अगर दान भी करना चाहती है तो इनको ब्लाइंड स्कूल में जाके दान करना चाहिए, ताकि शुक्र थोड़ा सा जो इनके नेगेटिव, देवी माँ की पूजा कीजिए। ये कंगना रनावत को देवी माँ की पूजा करना जरूरी है, क्योंकि जो इनका शुक्र है ना, इनके जो आसपास के जो लोग हैं जिनका काम करते वही इनके दुश्मन है, वही इनके दुश्मन है, और सारे लोग इनके दुश्मन बन सकते हैं, ऐसे हैं। और जो राहु इनके छठे भाव में बैठा है तो राहु दुश्मन भी पैदा करता है और खत्म भी करता है। तो इनका एक ही चीज मैं बोलूंगी, कोई भी हो इनका दुश्मन, ये पराजय करेंगी दुश्मन पे, ये पराजय करेंगी। पर इनको अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देना चाहिए। ओके। इनकी हेल्थ भी, राहु जो है ना भ्रमित करता है, राहु, आपने बताया था पहले, राहु भ्रमित करता है। तो जब इनके बीमार होंगे ना तो इनका बीमारी का कारण मिलना मुश्किल हो जाएगा, तब इन्हें हमारे को याद करना होगा। हम लोग ऐसे पद्धति करते हैं, हमारे ऐसे हीलिंग प्रैक्टिसेस है कि कोई व्यक्ति बीमार है तो 3 से 4 सेशंस के अंदर हम ऐसा करते हैं कि उसकी जो बीमारी है वो अपने आप सामने आ जाती है। मेरी एक फ्रेंड थी, उनको वो था कैंसर, तो उनको पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि ना कैंसर बाहर आ रहा था ना कैंसर जा रहा था। तो मैंने इनके 2 सेशंस किए थे, उसके बाद अपने आप वो नर्स ने बोला कि जहां वो गई थी, काम करिए, आप इतने टाइम से बीमार रहते हो, बुखार आता है, ये जाता है वो जाता है, आप एक ये कैंसर का टेस्ट कर लीजिए। आज तक नहीं बोलते, साल भर से 6 महीने से वो बीमार थी, तो वो धीरे 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 बढ़ रहा था। तो कभी बीमार होती और फिर कभी बीमार नहीं होती, तो आप समझिए 2 महीने बीमार होंगी, मतलब बीमार मतलब वो हल्का सा हरारत रहती है ना, वैसा, जी। और वो बीमार कभी नहीं होंगी। और फिर तुरंत कैंसर डिटेक्ट, विदिन 2 मंथ्स उनका कैंसर डिटेक्ट हो गया, उन्हें दवा ले ली, ठीक है आज। अरे अच्छा। तो ये उनको हमेशा याद रखना पड़ेगा, राहु बैठा है भ्रमित करेगा, तो इसलिए उनको शुक्र भी डायमंड भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि उनकी तबीयत का ये अभी तो फिलहाल उनका कैसा चल रहा है मैं देखती हूँ, क्योंकि उनकी महादशा से पता चलेगा कि उनकी क्या है। अगर वो उनकी खुद की कुंडली मुझे मिल जाए ना, तो फिर हमारे जो प्रेडिक्शंस है वो 4 चांद लग सकते हैं। अभी तो उनकी सूर्य की महादशा चल रही है, अभी तो अच्छा टाइम चल रहा है। कंगना जी 2029 तक मजा कीजिए, आपका 2039 तक भी टाइम अच्छा ही अच्छा है। कंगना की एज क्या है, 1987 है, तो करीब 35 साल की होंगी आसपास जी। मैं और इनको बोल सकती हूँ, इनका मंगल भी अच्छा बैठा है, तो ये कुंडली के हिसाब से, ये गोचर की कुंडली के हिसाब से इनका टाइम अच्छा है। और यही अगर आपने देखा होगा विक्की कौशल में मैंने कहा था 2039 के बाद थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, जबकि उनकी भी मैंने गोचर की देखी है। राइट। तो ये जो गोचर की कुंडली है, इसके इनके आगे के जो बच्चे 4 साल, इनके 10 साल, 14 साल और 7 साल, तो कितने हो गए, अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर जब राहु आएगा, राहु में इनको तबीयत खराब होगी, राहु में इनकी प्रॉब्लम्स आएंगी, इनको इलनेसेस आ सकती है, कोई लोन्स में जा सकती हैं। और ये राहु आएगा 2046 में, अराउंड 20 इयर्स के पास, 21 इयर्स, बहुत दूर है, तो राइट। हाँ, पर आपको लगता है निकल रहा है, हाँ, पर वो महादशा ही नहीं आ रही है ना, क्योंकि आप सलमान समझ खान का 18 था। हाँ, बट उसकी महादशा आ रही थी, वही तो सबसे मजेदार प्लेनेट है। बात है कि अगर आपका खराब प्लेनेट हो जी और आपकी उस प्लेनेट की महादशा नहीं आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हम लोग बोलते हैं कर्क लग्न वालों का मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती है, जस्ट एक जनरल बोल देते हैं, कर्क लग्न सिंह लग्न वालों की मैरिड लाइफ नहीं अच्छी होती है, बट उनकी मैरिड लाइफ शनि की महादशा में अच्छी नहीं होगी। बाकी कर दो बल्ले बल्ले। अगर आपके अच्छी महादशाएं चल रही है, गुरु की चल रही है, सूर्य की चल रही है, चंद्र की चल रही है, मंगल की चल रही है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समझ गया। तो आपकी, क्योंकि सप्तम भाव का जो स्वामी है उनका मार्केश हो जाता है, राइट।
तभी True. उनको प्रॉब्लम आती है लाइफ में। लेकिन फिर भी आपका शनि अच्छा बैठा है, कर्क लग्न वालों का शनि अगर अच्छा बैठा है, पैसा ही पैसा। समझ गया मैम, समझ गया मैम। शादी का कुछ लग्न दिख रहा है इनका? वेरी गुड, अच्छी बात बोली हाँ। आपने। शादी के लिए लेट मी सी, इनकी शादी का योग है। वैसे इनको शादी का सुख इनकी नहीं होगा नहीं मैम, है, देख के नहीं लगता है कि इनको शादी का सुख। चलेगा। लेकिन अगर उन्हें करना है तो मैं देखती हूँ सूर्य 11-7, बुध 5-6-4-5 कर सकती है शादी। हो सकता है इनका कोई फॉरेन से रिलेटेड कोई बंदा हो, फॉरेन में, फॉरेन से रिलेटेड, या वो फॉरेन में काम कर रहा हो, फॉरेन से रिलेटेड इनका घर बन सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता है, 100% बन सकता है। इनकी सूर्य की महादशा में इनका घर बन सकता है। इनफैक्ट अगर ये चाहे तो 2026 में भी गुरु में नहीं, 4-8 नहीं, अभी मत करिए, 16 अगस्त 2025 तक नहीं। इन्हें अगर कोई मिलेगा तो इन्हें मिलेगा थोड़ा लेट। शनि में तो नहीं मिलेगा, बुध में तो नहीं मिलेगा। बुध, हाँ, इनको कोशिश करनी चाहिए थोड़ी बहुत। इनका जो मंगल जब आएगा, मंगल का टाइम चला गया है। मैं सच्ची बताऊं, अगर ये मैं कुंडली देखूं तो 2030 तक इनकी शादी करनी भी नहीं चाहिए, और तब इन्हें कोई अच्छा व्यक्ति मिलेगा इनकी लाइफ में 29-30 के आसपास, जो इनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि तभी इनके अच्छे योग आ रहे हैं शादी के। योग भी तो अच्छा आना चाहिए ना। अभी गुरु के टाइम पे भी अच्छे योग आ रहे हैं, ठीक ठीक योग है। अभी 26 में भी इनका योग थोड़ा ठीक है। शादी में कोई मिलेगा, लेकिन वो वैसा नहीं मिलेगा आपके, कैसे मैं बोलूं, शादी वाला टाइप का नहीं मिलेगा। तो इस वजह से इनको काफी परेशानी, मतलब मैं एक्चुअली इस कुंडली में ना शादी का जो योग है थोड़ा सा परेशानी वाला हो सकता है। पार्टनर्स इनको बहुत मिलेंगे, अच्छा, लोग इनके लाइफ में आएंगे जाएंगे, पार्टनर्स मिलेंगे, लेकिन जो एक शादी का योग है, एक शादी का सुख है, थोड़ा सा इनकी कुंडली में मिसिंग दिख रहा है मुझे। वैसे भी गुरु इनका अष्टम बैठा है, तो जितना स्पिरिचुअल काम करेंगे उतना ही बैठा है। इनका जो कुंडली है वो शाहरुख सलमान की हमने कुंडली देखी थी, उनकी कुंडली से कंपेयर करें तो मैं तो वो नहीं, अच्छी है कुंडली, क्योंकि शुक्र उच्च का बैठा हुआ है। हाँ, हालांकि ऑपरेशन हाउसेज में नेगेटिव है, पर सूर्य भी उच्च का बैठ गया ना, सप्तम भाव में, मेष का सूर्य, अच्छी है। तो नेम एंड फेम मिलेगा, अच्छी है। और सलमान से कम है, शाहरुख से कम है, लेकिन है अच्छी, मतलब जहां पे भी है अच्छी है, और इनका अच्छा टाइम आ रहा है। देखो दोस्तों, अभी सलमान जी का टाइम चला गया, शाहरुख जी का टाइम 2027 के बाद आने वाला है, ऐसा मैंने सुना है। विक्की जी का टाइम अच्छा चल रहा है 20, इनका तो टाइम ही टाइम अच्छा चल रहा है। आपकी कुंडली से कोई लेना देना नहीं है। कुंडली में आपके 2-3 ग्रह अच्छे हैं, आपको अच्छा मिल जाएगा। लेकिन जो आपकी महादशा है, 11-7 बुध, 11-7 यार, जहां 11 आ गया वहां बंदे की वाहवाही हो गई। 10 देखो क्या टाइम है इस लड़की का। ये मंगल की महादशा में भी जाके शादी कर सकती है। इसका मंगल जब आएगा ना, तब इसको लाइफ में कोई लड़का मिलेगा जिसके साथ ये सेटल हो सकती है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और इनको मैं एक और बोलूंगी, इनको रुकना चाहिए 2030 तक शादी करने के लिए, मतलब 29-30 के आसपास इनको एक अच्छा व्यक्ति मिलेगा। मैं अपने पहले प्रेडिक्शन के हिसाब से जाऊंगी। लोग अभी भी आएंगे जाएंगे, लेकिन इनको शादी करनी 2030 के आसपास ही। थैंक यू सो मच।